यह आवाज जो बाहर से आ रही है कितनी डरावनी है। मुझे मोम की याद आ रही है। ये लड़की कब तक सोती रहेगी? रात में ये कह रही थी डर की वजह से इसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब कितने अच्छे से सो रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छत पर जा रहा हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो कहा था। तुम 100% श्योर नहीं हो कि अभी भी बिल्डिंग में इन्फेक्टेड लोग बचे हैं या फिर नहीं। फिर भी तुम ऊपर क्यों जाना चाहते हो? अगर वहाँ कोई इन्फेक्टेड हुआ तो? अगर वहाँ कोई हुआ भी तो मैं उनसे बच जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम यही रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ। कांच में दरार पड़ चुकी है। ये कांच अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। ये तो उसी लड़के की गर्लफ्रेंड है। ये मर चुकी है। अंदर कोई भी नहीं है क्या? है, पर वो पहले ही मर चुका है। बेहतर होगा कि तुम अंदर ना जाओ। अगर हमें बचाव के लिए मदद मांगनी है तो शायद हमें यहाँ आग लगानी चाहिए और धुआं बनाना चाहिए, लेकिन हमें ठीक उसी समय आग जलानी होगी जब कोई हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरे। तो फिर क्यों न हम पहले से कुछ ऐसा तैयार कर लें जिसे जलाया जा सके, और जैसे ही हमें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे हम उसे जला दें। आग तो तुरंत नहीं भड़कती है ना? जब तक वो पूरी तरह जलने लगेगी तब तक हो सकता है हेलीकॉप्टर जा चुका हो। क्या हमें पास की बिल्डिंगों में जाकर देखना चाहिए कि क्या वहाँ और कोई जिंदा है? हेलो, क्या आसपास की बिल्डिंगों में कोई है? अरे पागल हो क्या? तुम्हारे चिल्लाने से संक्रमित लोग यहाँ आ गए तो? पर वो लोग इतनी ऊंचाई तक चढ़ नहीं सकते। सही कहा ना मैंने? बिल्डिंग का मेन गेट पहले से ही टूटने की कगार पर है। अगर उन्होंने धक्का मारा तो सीधा अंदर घुस सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं। मिंजुन, यहाँ पड़े पड़े तू क्या करता था पहले? मैं यहाँ बस गेम्स खेलता था। गेम्स? पर तुम किस तरह के गेम्स खेलते थे? ज्यादा गेम्स तो नहीं, मैं बस एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन ज़ोंबी शूटिंग गेम खेलता था अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ। अरे वाह, तुम ज़ोंबी गेम खेलते थे और अब सच में ज़ोंबी आ गए हैं। अब तो तुम्हें गेम खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? कुछ दिन बाद। मिंजुन, कपड़े धो लिए क्या? और हाँ, मुझे भूख भी लगी है। मुझे उसे अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है। कम से कम उसे अपने कपड़े तो खुद धोने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं। किस्मत से पानी आ रहा है, इसीलिए पानी की कोई कमी नहीं है, पर हमारा खाना तेजी से घट रहा है। सुनो हान, ये ना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हो, आज देर मत करना, ठीक है? 30 मिनट के अंदर वापस आ जाना। सच कहती हूँ, अगर फिर से मुझे इंतजार करवाया तो तुझको ज़ोंबी से पहले मैं ही मार दूंगी। समझ गया। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं रोजाना एक बार अपने मोहल्ले का चक्कर लगाता हूँ, सिर्फ उन रास्तों से जो पूरी तरह सुरक्षित हो। कई दिनों तक संक्रमित लोगों को ध्यान से देखने और समझने के बाद मैंने ये पाया कि उनका व्यवहार बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसा है। जैसे रेबीज से पीड़ित लोग होते हैं, वे सिर्फ जिंदा इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन जो मर चुके हो या पहले से संक्रमित हो उन्हें छोड़ देते हैं। शायद उनकी नजर कमजोर हो चुकी है, इसलिए अगर आप 50 से 100 मीटर की दूरी पर हो तो उन्हें आपकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। हालांकि ये बात हर संक्रमित पर लागू नहीं होती। किसी की नजर तेज भी हो सकती है। ये आवाज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए जितना हो सके चुप रहना जरूरी है। दिन में इनकी तादाद रात के मुकाबले 2 से 3 गुना कम होती है। लगता है ये धूप से बचते हैं और कोनों में छिप जाते हैं। इसी वजह से रात में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। इन संक्रमितों की ये आदतें उस ऑनलाइन गेम जैसी है जो मैं खेलता था। शायद ये बस मेरी कल्पना हो, लेकिन उस गेम की सेटिंग छोड़ भी दे तो संक्रमितों का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं हाल ही तक उस गेम में डूबा हुआ था। ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर संक्रमित लोग किसी तरह उस गेम से जुड़े हुए हैं तो ये बस शुरुआत है। जल्द ही दुनिया का अंत आ जाएगा। उफ, मैंने सारी कॉमिक खत्म कर ली हैं। मैं तो बोरियत से पागल हो रही हूँ। वो कमीना मिंजून फिर से लेट है। वो मेरी बातों को अब कम सुनने लगा है। मुझे वाकई इस लड़के को ठीक करना पड़ेगा।
आज फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज, पर इसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज कोई मुझे बचाओ। इधर इधर देखो, हम यहाँ हैं। छत पर आग जलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो हरामी जंग मिनजून, वो वापस क्यों नहीं आ रहा? उसे गए हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या वो संक्रमितों के हमले का शिकार हो गया? उफ, प्लीज अब तो वापस आ जा। जब वो वापस आएगा तो कसम से उसकी अच्छी खासी धुलाई करूंगी। सच में, क्या ये कमीना मार खाने के बाद ही सुनता है? उफ, बाहर बहुत खतरा है, फिर भी वो बार बार क्यों जा रहा है? कल से अगर उसने फिर बाहर जाने की कोशिश की तो जरूरत पड़ी तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मिनजुन, प्लीज, तुम मरे नहीं होना। सूरज अब ढल चुका है। सूरज ढलने के बाद ज्यादा इन्फेक्टेड बाहर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा? प्लीज मिनजुन, जल्दी लौट आओ। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। हान येना, जरा इसे देखो। तू 3 घंटे लेट है, पागल कहीं का। क्या सच में तुझे मरने का शौक है? सच में तुझे होश में लाने के लिए एक मार तो बनती है। रुको, जरा इसे देखो। थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे पर्चे गिराए थे। मैं वहां तक गया जहां वो गिरे थे ताकि उन्हें इकट्ठा कर सकूं। इसी वजह से मैं लेट हो गया। क्या पर्चे? ये आखिर है क्या? वे लोग गैंगबुक को लॉकडाउन कर रहे हैं। हम अभी यहीं पर हैं और इसमें लिखा है कल से। ये कैसे हो सकता है? पूरा गैंगबुक शहर ऐसे बंद कैसे हो सकता है? पीछे देखो, गैंगबुक एरिया की सेफ्टी रिपोर्ट लिखी है। चलो देखते हैं। ये तो अपना ही एरिया है। जंगबुक एरिया में जो जोंगमिनडोंग है उसे सावधानी वाला बताया गया है। लग रहा है हमारे एरिया में बाकी जगहों से कम इन्फेक्शन है। जल्द ही यहाँ भी हालात और गंभीर हो सकते हैं। यहाँ रुक कर बचाव का इंतजार करना सबसे गलत फैसला था। तो हमें तुरंत गैंगबुक से भागना होगा। क्या अब ये पॉसिबल है? मैंने सुना है उइजोंगबू भी खतरनाक है। आखिर वो किस इलाके को लॉकडाउन करने वाले हैं? क्योंकि वह गैंगबुक का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हान रिवर के आधार पर पूरा गैंगबुक बंद किया जाएगा? तो हमारे पड़ोस में काफी संक्रमित लोग हैं, लेकिन संक्रमण दर अपेक्षाकृत कम है। तो एक बहुत खतरनाक इलाका कितना खतरनाक है, ये एक काफी दुखद समलैंगिक कहानी है। लेकिन इस स्थिति में हमारे पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर डोवोन और उइजोंगबू जैसी जगह आदि उत्तर में सभी गंभीर स्थिति में है, तो उत्तर या सियोल गंगबुक से बच निकलना असंभव है। अंत में हमारे पास हान नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नदी पार करने का सबसे तेज तरीका योंगसन या डोंगडेमुन से होकर सियोंगडोंग तक जाना है। लेकिन चूंकि इसमें कहा गया है कि योंगसन और सियोंगडोंग की स्थिति बदलने वाली है, मेरा अनुमान है कि हमें पूर्वी क्षेत्र में घूम कर जाना होगा। वैसे भी हमें मार्ग ढूंढना होगा। सौभाग्य से योंगचोनडोंग, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, एक सुरक्षित स्तर पर है, तो वहाँ जाना बेहतर होगा। भले ही हमें थोड़ा घूम कर जाना पड़े। संक्रमण दर कम होने का कोई कारण जरूर होगा। शायद पुलिस या सेना ने प्रबंधन या इस तरह के किसी काम के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हों। वाह, मैंने सोचा था कि तुम एक अनाड़ी हो, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा होशियार हो। खैर, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। 1 मिनट, तुम सच में अभी जाने की सोच नहीं रहे हो, है ना? अभी रात के खाने का समय है। अगर हमें संक्रमितों से बचना है तो हमें कल सुबह बाहर जाना होगा। क्या हमारे लिए गंगबुक से बचना सच में मुमकिन है? नहीं, सिर्फ योंगचेओंडोंग तक पहुँचना भी? क्या हम बस कुछ और दिन रुक सकते हैं? उससे पहले निश्चित रूप से कोई हमें बचाने आएगा। हाँ ये ना, अगर तुम यही बेसमेंट में मरना चाहती हो तो यही रुकी रहो। मैं कल सूरज निकलते ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे अपना सामान और खाना पहले पैक कर लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास एक और बैग है? मेरे पास एक छोटा कैरियर बैग बचा है, लेकिन वो शायद रास्ते में रुकावट बन सकता है। ठीक है तो चले। हाँ। लेकिन क्या तुम वाकई अपने पापा के अस्पताल नहीं जा रही हो? फिर से पूछने के लिए माफ करना। तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा अस्पताल में काम करते हैं, सही है? क्या तुम्हें नहीं देखना चाहिए कि वो अभी वहीं है या कहाँ है? अरे कोई बात नहीं। जब मैंने आखिरी बार पापा से बात की थी, उन्होंने कहा कि वह मम्मी को लेकर गैंगबुक से सुरक्षित रूप से एक शेल्टर में चले गए। चलो बस जल्दी से चलते हैं। What is this? अब चलो। इस समय बाहर निकलना आसान लग रहा है ना? जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब मैं बहुत डर गई थी। मुझे यकीन है कि तुमने अब तक ये समझ लिया होगा, लेकिन अंधेरी जगहों पर जाते समय सावधान रहना। जिस दिशा में सूरज चमकता है उस दिशा में आमतौर पर ज्यादा संक्रमित लोग नहीं होते। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि संक्रमित लोग बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, इसलिए अपनी सतर्कता कम न करें। हाँ, योंगचेओंडोंग इतना दूर क्यों है? थोड़ा और सहन कर लो। मेरे घर पर एक साइकिल है, मुझे उसे लाना चाहिए था। जैसा तुमने कहा, साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने से हम 3 से 4 गुना तेजी से चल पाएंगे। समस्या ये है कि संचार ठप है, इसलिए हम साझा स्कूटर का उपयोग नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि सारी साइकिलें चली गई है? मुझे आसपास कोई नहीं दिख रही। अरे लेकिन क्या हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? हम इतनी तेजी से चल रहे हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो कैसा रहेगा कि हम एक कैफे में जाकर 1 कप कॉफी पिए? मैं आगे बढ़ता हूँ। यह कमीना, सच में जब हम सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शांत रहो, संक्रमित हमें सुन लेंगे।
हमें योंगचेओंडोंग पहुँचने में अभी और कितना समय लगेगा? हमें अभी और दूर जाना है। क्या तुमने कहा था कि हम लगभग पहुँच गए हैं? अभी नहीं, बस थोड़ा और इंतजार करो। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकती हूँ? हमें पानी बचाकर रखने की जरूरत है, बाद में पीना। हान येना की शिकायतें सुनते हुए, संक्रमितों से बचते हुए मैं भी धीरे धीरे और अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। उन्होंने एक बड़ी बैरिकेड लगा दी है ना? वैसे भी यहाँ से आगे ये योंगचोंडोंग है और अगर उन्होंने ऐसे ही पड़ोस को बंद कर दिया है तो ये जगह वाकई में दूसरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित लगती है। सच में यह तो राहत की बात है। क्या कोई जिंदा बचा होगा? चलो जल्दी से देखते हैं। लेकिन अगर इस स्तर की बैरिकेड है तो क्या बचे हुए लोगों को आसपास के क्षेत्र की रखवाली नहीं करनी चाहिए? मैंने यहाँ आसपास कोई संक्रमित भी नहीं देखा और सड़ी हुई गंध भी कम आ रही है। जस्ट इन केस अपना गार्ड नीचे मत करो, सावधान रहो। अरे मिनजून, उधर देखो, लगता है वहाँ अंदर छिपने के लिए एकदम सही जगह होगी। क्या हमें थोड़ी देर वहाँ आराम करना चाहिए? उसके लिए समय नहीं है। मैं सच में चल चल कर थक गई हूँ। बढ़ा चढ़ाकर बातें करना बंद करो और जल्दी आओ। क्या बढ़ा चढ़ाकर? ये कमीना। सॉरी, मैंने कहा आई एम सॉरी। पीछे देखो। यह क्या है? उन्होंने कहा था यह इलाका सुरक्षित है। बस अभी के लिए भागो, वहाँ सामने तो एक इंसान है। जल्दी इस तरफ। थैंक यू। मैं इसे बंद कर दूंगा तो जल्दी अंदर चलो। नहीं, मैं मदद करूँगा। मिनजून। हान येना, तुम जल्दी छुप जाओ। 1 2 3। दूर हटो। वो तोड़कर अंदर आ गया। भागो यहाँ से। क्या? पीछे की तरफ भागो। जल्दी ऊपर चढ़ो, हमें नीचे कूदना होगा। हाँ, मेरा पैर, इसमें मोच आ गई है। क्या? सच में तुम बहुत ही परेशान कर देने वाले हो। अगर पार्क सियोन जैसे बच्चे तुम्हें तंग करें तो थोड़ा तो पलट कर जवाब दो। अगर तुम्हें इस तरह मारा गया है तो अगली बार भी पिटाई होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर खड़े होने की हिम्मत तो होनी चाहिए। सच कहूँ, तुम्हारे जैसे को देखकर मुझे बहुत दया आती है। तुम्हें कम से कम इतना साहस तो रखना चाहिए कि तुम पलट कर जवाब दे सको, भले ही तुम किसी चीज में अच्छे ना हो। मिनजून। लड़के नीचे झुक। ब्रो, क्या शॉट मारा है? मर जा ज़ोंबी कहीं के। अरे दूसरे वाले को भी मारो। सर फोड़ दूं सालों का। पहला शॉट क्या तो पड़ा था, सर फूट गया साले का। बैट घुमाकर पट से मारने का मजा ही अलग है। ओए हान येना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतने सारे लोगों में से भी यही मिलना था। मिनजुन, ओ बेवकूफ, तू हान येना के साथ क्या कर रहा है? मेरे सामने खड़े इस शख्स से मुझे जितनी नफरत है उतनी तो ज़ॉम्बीज़ से भी नहीं है। अबे तू इस चाकू से उनसे लड़ने की सोच रहा था क्या? मैं तो तुझे डरपोक समझता था, तू तो बहादुर निकला। मेरी तो हालत खराब हो गई थी उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हान येना, तुम कहाँ जा रही हो? हमारे साथ चलो, हमारे पास एक सेफ जगह है, तुम स्कूटी पर बैठ सकती हो। क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। मिनजुन भी हमारे साथ चल सकता है ना? इसे यही छोड़ देते हैं। नहीं, उसे भी ले चलते हैं। एक और के आ जाने से कोई नुकसान थोड़ी होगा हमें। रहने दो, मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दो। क्या? मैं खुद ही सब संभाल लूंगा, मुझे कहीं और जाना है। चंग मिनजून। यह कमीना फिर मुझे इग्नोर कर रहा है। याद कर, पिछली बार जब तूने मेरी बात नहीं सुनी थी तब मैंने क्या किया था। अगर इस बार भी तू मेरी बातों को इग्नोर करता है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इज्जत से कह रहा हूँ, चल मेरे साथ। हे पार्क, क्या तुम पागल हो? मार डालने से तुम्हारा क्या मतलब है? और पिछली बार मिनजून को तुमने ही मारा था, है ना? ऐसी कंडीशन में भी ये नहीं बदला। अरे सॉरी यार, सॉरी, जरा ज्यादा ही नौटंकी कर दी मैंने हान येना के सामने। अगर दोबारा ऐसा किया। ओफो, अब मत सुनाओ यार। मुझे साथ जाना ही होगा। शायद ये लोग हान येना के साथ कुछ गलत करें। ठीक है पार्क, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब बात बनी ना, अभी बाहर जाना मतलब सीधा सुसाइड करना है। चलो पहले हमारे ठिकाने चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेना और मैं कल बाइक से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। कैसा लगा प्लान? ठीक है, इस तरफ आओ। तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो ना मिनजुन? ये वही रास्ता है उस सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट का जहाँ पार्क मुझे हमेशा पीटता था। क्या ये लोग अब इस जगह को अड्डे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? अबे उसे अच्छे से बंद कर, ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाएंगे। हान ये ना सुनो, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता हमें इन लोगों के साथ जाना चाहिए। हमें मौका मिलते ही निकल जाना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। अरे टेंशन मत लो यार, यह सभी बेवकूफ हैं। अगर वह फिर से तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, ठीक है? तुम्हारे लिए वो स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे हैं मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम अब भी पार्क सियोंगबिन को सिर्फ वही पुराना क्लासमेट समझती हो।
तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितना बुरा है। पार्क सियोंगबिन, हमें जाना होगा। मेरे मॉम डैड सियोप्योंग शेल्टर में हैं, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही थी, और अगर हम आज नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। सच में सियोप्योंग में एक शेल्टर है? जहाँ तक मुझे पता है सियोप्योंग पूरी तरह से तबाह हो गया है, और तुम उस बेवकूफ मिंजुन के साथ अकेले क्यों जाना चाहती हो? अगर जाना ही है तो आज आराम कर लो और कल मेरे साथ चलना। वो बस थोड़ा जरूरी है। खैर, हम अब निकलते हैं, चलो चलते हैं। हान ये ना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर जाना है तो कल मेरे साथ चलना। क्या तुम्हारे और मिंजुन के बीच कोई बात चल रही है? तुम दोनों अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए हो? पार्क, मैंने कहा ना मुझे जाना है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलो अभी उनके साथ चलते हैं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है, बाहर जाना सेफ नहीं होगा। बिल्कुल ये वही बिल्डिंग है। इन लोगों ने इसे काफी सेफ बना दिया है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तो डर ही गई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये जगह सुरक्षित है? अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाती हो। शांत हो जाओ, वो अंदर नहीं आ सकते। क्या मतलब अंदर नहीं आ सकते? ऐसा लग रहा है जैसे अभी तोड़कर अंदर आ जाएंगे। हम पूरी तरह से ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं, है ना? ठीक है, चलो ऊपर चढ़ो। ओह, तो हम सीढ़ी के जरिए दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने सीढ़ी ऊपर खींच ली तो ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये हमारी स्कूल से है। आप हान येना को तो जानते ही होगे। तुम हान ये ना हो, मैं बोंगक्यू ओप्पा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता था और मैंने तुम्हें इंस्टा पर फॉलो किया था। तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? हान येना, शायद मैंने पहले भी तुम्हें इनके बारे में बताया था। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मुझे याद है। यह मोटा कौन है? यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम रिलैक्स कर सकती हो। पर मैंने सुना है कि जल्दी ही गैंगटॉक बंद होने वाला है, तो क्या यहाँ रुकना ठीक होगा? ये बिल्कुल बकवास है। गांगनम जाने वाले सभी पुल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। हमें यहाँ तब तक रुकना होगा जब तक हमें बचाने के लिए कोई आ नहीं जाता। और सच कहूँ तो कोई नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। काफी अच्छा है। क्या तुम आज कुछ ढूंढ पाए? मैं स्टोर ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये लोग मिल गए, फिर मैं इन्हें यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, हमारे पास पहले से बहुत खाना है, लेकिन तुमने इस लड़की को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। मिंजुन बिल्कुल सही था। मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हे पार्क सियोंगबिन, क्या है हान येना? क्या हम एक पल बात कर सकते हैं? अब बस करो। तुम जानते हो मुझे इस तरह का माहौल पसंद नहीं, खासकर वे लोग जिनके साथ तुम घूमते हो। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रुक सकती हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे हान नदी वाले पुल के बंद होने वाली बात पर भी भरोसा नहीं है। मुझे जाना चाहिए। मिंजुन चलो। हे पागल लड़की, तुझे क्या लगता है तू यूं ही चली जाएगी? तुम अब भी सोचती हो कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे तुम चाहती हो। छोड़ो इसे। तू आखिर करना क्या चाहता है? हेलो प्यारी ऑडियंस, और आपका स्वागत है हमारी कॉमिक्स डबिंग जर्नी में। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स या एनवायरनमेंट अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, हम और अधिक रिसोर्सेज के साथ आपके लिए शानदार कहानियां और बेहतरीन क्वालिटी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।